प्यारे विद्यार्थियों, आज अलंकार प्रकरण के तहत विशेषोक्ति और विभावना इन दोनों अलंकारों का जो है अध्ययन करेंगे कि विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या है, और विभावना अलंकार किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले विशेषोक्ति अलंकार देख लेते हैं। विशेषोक्ति की हमने यहाँ जो है संधि विच्छेद की विशेष जन उक्ति, अर्थात उक्ति यानी कथन, कोई कथन विशेष हो। परिभाषा देखेंगे। काव्य में जब कार्य को सिद्ध करने के सभी कारणों के होते हुए भी कार्य नहीं होता है, तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार। यानी कारण होंगे। क्या है कारण? क्या होगा काव्य में कारण उपलब्ध होगा और कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होगा। ये संसार का नियम है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और जब कार्य हो रहा है तो कारण होना चाहिए, और यदि कारण है तो कार्य होगा ही होगा। लेकिन विशेषोक्ति अलंकार में कारण उपलब्ध होगा जिससे काम सिद्ध हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी काम सिद्ध नहीं होगा, कार्य पूरा नहीं होगा। वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होगा, यानी कार्य को सिद्ध करने के सभी कारणों के होते हुए कारण है और फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण हम पढ़ रहे हैं। उदाहरण में देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, अर्थात कारण क्या है? मेघ का बरसना। यानी क्या उपलब्ध है आपके पास? पानी। और कार्य क्या हो जाना चाहिए? अगर प्यास, अगर पानी है तो प्यास बुझ जानी चाहिए। ये सीधा सा अर्थ जो इस उदाहरण को देखने पर हमें पता चल रहा है। लेकिन दो दो मेघ बरसने के बावजूद भी प्यास नहीं बुझ रही है। यहाँ जो कवि कहना चाह रहा है उसका अर्थ अलग है। ये विरहिणी नायिका के संदर्भ में कहा गया है कि विरहिणी नायिका अपने प्रियतम की छवि देखना चाहती है, लेकिन प्रियतम के वियोग के कारण प्रियतम के वियोग के कारण
आंखें प्रियतम को देख नहीं पाती, अतः प्रिय के दूर होने के दुख के कारण आंखों से आंसू आ रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन प्रिय दर्शन की प्यास बुझ नहीं रही है। प्रिय दर्शन की प्यास नहीं बुझ रही है। वापस देख लें, विशेषोक्ति अलंकार का जो उदाहरण है, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। यहां अगर सीधा अर्थ हम देखेंगे तो बादलों के बरस जाने के कारण, मेघ का क्या मतलब है? बादल। बादलों के बरस जाने के कारण पानी उपलब्ध हो गया है, और पानी उपलब्ध हो गया तो प्यास बुझ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ कवि का अर्थ ये नहीं है। कवि ये कहना चाह रहा है कि कोई वीरानी नायिका है, और वो वीरानी नायिका अपने प्रियतम की छवि देखना चाहती है, क्योंकि प्रियतम पास नहीं है, इसलिए वो प्रियतम के वियोग के कारण आंखें प्रियतम की छवि को निहारने से दूर रहती है, और प्रिय के दूर होने के कारण आंखों से क्या निकल रहे हैं? आंसू। जो ये आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इन्हीं को क्या कहा है? आंखों के आंसू। इन्हीं को कहा दो दो मेघ बरसते, और मैं प्यासी की प्यासी, यानी प्रिय दर्शन की प्यास। विरह के कारण प्रिय दिखाई नहीं देता है, इसलिए नायिका को यह लगता है कि मेरी आंखें जो है प्रिय दर्शन के बिना प्यासी की प्यासी, अर्थात आंखों की प्यास कब बुझेगी? जब तक प्रिय के दर्शन नहीं हो जाएंगे। इस प्रकार ये जो उदाहरण है, ये विशेषोक्ति अलंकार का है। अपने पास कारण जो है वो है, यानी प्यास बुझने का कारण पानी है, और वो है, लेकिन फिर भी कार्य प्यास बुझना नहीं हो रहा है। अतः इस विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण इस प्रकार रहेगा कि बिना विशेषोक्ति अलंकार में कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होगा। इस प्रकार इसके उदाहरण और परिभाषा को हमें अच्छी तरह से याद करनी है। अब दूसरा जो अलंकार है वो है अपना विभावना अलंकार। और इस विभावना अलंकार में क्या होता है? कारण नहीं होता, यानी बिना कारण के, बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, कार्य सिद्ध हो जाता है। देखिए, काव्य में जब कारण नहीं होता, अर्थात बिना कारण के ही कार्य सिद्ध हो जाए, कार्य पूरा हो जाए, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। ये ठीक विशेषोक्ति अलंकार का उल्टा है। विशेषोक्ति अलंकार में हमने पढ़ा कि कारण है और कार्य नहीं हो रहा है, और यहां हम पढ़ रहे हैं कि कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। इस प्रकार का जो उदाहरण रहेगा वो विभावना अलंकार का रहेगा। विभावना अलंकार की जो है उदाहरण हम अभी देखेंगे। ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। हमने विभावना अलंकार में पढ़ा कि कारण नहीं होगा फिर भी कार्य होगा। जैसे देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। इसमें वर्णन किसका है? ईश्वर का। और वो कैसा है? निराकार है।
निराकार ईश्वर का इसमें वर्णन है कि बिनु पग चले, पैर नहीं है फिर भी चलने का कार्य हो रहा है। कारण क्या है? चलने के लिए पैर चाहिए लेकिन चलने का कार्य हो रहा है। सुने बिनु काना, बिना कान के भी सुन रहा है। कर बिनु कर्म, बिना हाथों के कर्म कर रहा, कार्य कर रहा है। विधि नाना विधाता ईश्वर। आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद कहते हैं मस्तिष्क या सिर। बिना सिर के भी वो सारे रसों का भोग कर रहा है और बिना वाणी के भी बहुत अच्छा वक्ता है। बिना वाणी के भी वो अपनी जो है बात रख रहा है। इस प्रकार का जो ये उदाहरण है ये विभावना अलंकार का है, जिसमें बिना कारण के कार्य सिद्ध होना बताया गया। बिना कारण के जो है कार्य सिद्ध हो रहा है। जो उदाहरण हमने देखा उस उदाहरण में पैर के बिना चलना, कान के बिना सुनना, हाथ के बिना कार्य करना, मुख के बिना रसभोग करना और वाणी के बिना वक्ता बनना आदि जो कार्य है ये बिना कारण के हो रहे हैं। बिना कारण के संपन्न होने से, यानी कारण नहीं है फिर भी क्या हो रहा है? कार्य हो रहा। इस प्रकार इसमें जो है विभावना अलंकार है। ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। दो अलंकार जब हमने पढ़े, विशेषोक्ति और विभावना, दोनों अपने आप में विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अब इन दोनों अलंकारों को एक नजर में, एक ट्रिक में कैसे हम याद करेंगे वो देखिए। ये अलंकार है, ये कारण और ये कार्य। अलंकार में क्या है? अपना पहला विशेषोक्ति था और दूसरा क्या है? विभाव। विशेषोक्ति अलंकार में क्या है? कारण है तो कारण के कॉलम में हम राइट कर देंगे, और कारण होते हुए भी क्या नहीं हो रहा? कार्य नहीं हो रहा, तो कार्य को हम जो क्रॉस कर देंगे। विभावना में क्या है? विभावना में कारण नहीं है, विभावना में कारण नहीं है फिर भी क्या हो रहा? कार्य हो रहा। इस प्रकार केवल इस पैटर्न से, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि विशेषोक्ति अलंकार में कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है। कार्य सिद्धि के समस्त कारण, जिन जिन से कार्य पूरा हो जाना चाहिए वो सारे कारण विद्यमान है फिर भी क्या नहीं हो रहा? कार्य नहीं हो रहा। और इसी प्रकार विभावना अलंकार में कारण नहीं है, और कारण नहीं है तो कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन कारण के नहीं होते हुए भी कार्य जब सिद्ध हो जाए तो विभावना अलंकार है। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, और इस तरह के तरीके से हम पढ़ते हुए जाएंगे तो हमें परिभाषाएं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे विशेषोक्ति अलंकार काव्य में जब बिना कारण के, काव्य में जब कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है, और विभावना में जब कारण के नहीं होते हुए भी कार्य हो जाए तो ये विशेषोक्ति और विभावना अलंकार होता है।